संत भजन कब होता है? जैसे संत जन भजन करते, जब काम क्रोध मद लोभ का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि सीधे नरक के द्वार हैं। कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम त्यजेत, इन तीनों का त्याग कर दे, भगवान कह रहे गीता जी में। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है तपते यज्ञते चैव यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधस्तु सर्वहरति तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। जो भी तपस्या है, जो भी पुण्य है, जो भी साधना है, जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो हमारी साधना नष्ट हो जाती है। हमारा साधन से किया हुआ तप पुण्य ये क्षीण हो जाता है। तपते यज्ञते चैव यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधस्तु सर्वम हरति तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। जो तपस्या यज्ञ दान पुण्य आदि है वो सब नष्ट हो जाता है क्रोध करने से। जिनकी नाक में गुस्सा है उनके पास क्या रह गया? नरक का रास्ता। क्रोध करना कोई अच्छी बात नहीं है, अपने पुण्यों का नाश करना है, इसलिए क्रोध मत करो। जब कभी क्रोध हृदय में आ जाए तो मौन धारण करके वहां से हट जाओ जिसके प्रति क्रोध आ रहा है। सहनशीलता सो तप बढ़े है। जो जितना सहन करता है मान अपमान निंदा स्तुति, वो उतना ही तपस्वी महान तपस्वी होता है। देखो व्यर्थ चिंतन ना होने पावे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कभी काल माने समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ के चिंतन में नहीं जाना चाहिए। चिंतन तो होगा ही, यदि भगवत चिंतन नहीं करोगे तो विषय चिंतन होगा, विषय चिंतन करोगे तो व्यर्थ चिंतन है, वो व्यर्थ चिंतन तुम्हारे जीवन को व्यर्थ कर देगा। भगवान के संबंध में ही बोलनो, भगवान के संबंध में ही सुननो तथा भगवान के संबंध में ही चिंतन करनो। श्री गीता जी भगवान की वाणी है। स्वयं भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो, तुम मेरे में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात आप भगवान में वास करेंगे। हम अपने मार्ग में ठीक चल रहे हैं, यह तब समझनो जब अपनो स्वभाव दिन व दिन सरल बनतो जाए, भजन में बनतो जाए, तो जानो तुम्हारा मार्ग ठीक है। स्वभाव सरल मृदु सरस भजन में जीवन, तो आपकी अध्यात्म में उन्नति हो रही है। अति उत्तम स्वभाव बने। एक वाक्य मिले कि हैं जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए कछु याद नहीं। ऐसा स्वभाव, ऐसा भजन में रति कि हैं जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए कछु याद नहीं। अब एकमात्र प्रिया प्रीतम, अपने में दुर्गुण को बढ़ावा देनो पशुता है। गंदी बातें करने का उत्साह रखना पशुता है। एवं अपने में सद्गुण बढ़ानो, दिव्यता लानो। या समय भले ही कोई युग बरत रहे हो, मान लो कलयुग है, आप बुराई से बच रहे, नाम जप कर रहे, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लीला चरित्र सुन रहे हैं, तो सतयुग में ही हो तुम, कलयुग में नहीं हो। नाम जप कर रहे, भगवान के गुण चरित्र सुन रहे, बुराई से बच रहे हैं, तो आप कलयुग में नहीं हो, आप सतयुग में हो। श्री भगवान को कहवे को आश्रय है कि मन को काम ही है संकल्प बनानो। अब तुम ऐसा अभ्यास बनाओ कि जब मन में संकल्प उठे तो सबरे केवल भगवान के ताई ही संकल्प उठे। जैसे भोगों के संकल्प उठते रहते हैं, तो उस जगह भगवान के संकल्प उठे। जब मन में संकल्प उठे वे सबरे केवल भगवान के ताई हो। कल्पना करो कि मुझको श्री प्राणनाथ के दर्शन होंगे तो मैं इनके श्री चरणन में गिर पड़ूंगा, रोऊंगा, ये मोको उठावेंगे, पुचकारेंगे, प्यार करेंगे, अपने पीतांबर से आंसू पोछेंगे, मैं धन्य बन जाऊंगा, मैं मर के नित्य लीला में पहुंच जाऊंगा, वहां मोको इनकी सेवा प्राप्त होएगी, मैं सेवा करूंगा। जहां ये खेलेंगे मैं वह स्थल को स्वच्छ कर दियो करूंगा, ये शयन करेंगे मैं पंखा करतो रहूंगा, आदि आदि ऐसी भावना में डूबो। श्री भगवान के ताई करी गई भावना
असत्य होते हुए भी परम सत्य बन जाए। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा। जैसे श्री गंगा जी में कैसो हो पानी परे, सबे वो पानी गंगा जल बन जाए। ऐसे ही कैसी भी भावना भगवान से की जाए वो सब परम पवित्र हो जाती है। एवं में वो कल्पना हो सत्य बन जाए है जो भगवान से जोड़ दी जाए। मन के समस्त संकल्प सी प्रीतम के ताई ही बन में लगे, तब यह तो निश्चय है ही गयो कि ये मन अब श्री भगवान को बन गयो। तब भगवत वस्तु श्री भगवान के ही काम में आवे, या नियम उपासना में है ही। जैसे मंदिर में जो धातु के पात्र श्री ठाकुर जी की सेवा में रहे हैं, उनको अपने काम में नहीं ले सके। तब जबकि यह मन इनकी वस्तु बन गयो, तब अपने ताई मनो का कोई संकल्प नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की वस्तु है। अपनों तो जो कछु होएगो वो शरीर के प्रारब्ध के अनुसार होतो ही रहेगो, या की ओर ध्यान ही नहीं देनो। निरंतर श्री प्राणनाथ के चिंतन को ही अभ्यास बनावे, ना अपने ताई संकल्प ही बनावे और ना संसार की ओर ध्यान ही दे। विधि प्रपंच अस अचल अनादि। इस संसार प्रवाह में उथल पुथल होती ही रहे हैं। हाँ, हमें तो ये देखना है कि संसार की उथल पुथल में अपने प्राणनाथ को भूल तो नहीं रहे हैं, अपने जीवन धन को कहीं भूल तो नहीं रहे। संसार की घटनाओं में अपने सबरे संकल्प इनके ताई, शरीर की सबरी चेष्टाएं इनके ताई, खान पान शयन तथा समस्त व्यवहार केवल अपने प्राणनाथ के ताई ही होए। जैसे पतिव्रता को जीवन केवल अपने पति के ताई ही रहा है, अपने समस्त क्रियाकलापन को हूं केवल अपने श्री प्राणनाथ के ताई ही होए। यहां तक कि जीनो ही इनके ताई और मरनो ही इनके ताई। शरीर में, इंद्रियन में, मन में केवल इनको अखंड साम्राज्य होए। अब बची बुद्धि, बुद्धि को श्री कृष्ण में लगाए देनो। कैसे? बुद्धि को काम है निर्णय करनो। यह करनो आवश्यक है, यह अति आवश्यक है और यह अनावश्यक है, यह सब निर्णय बुद्धि करती है। यह बुद्धि का काम है। तब बुद्धि सोहु काम ले भगवान के ताई। बार बार बुद्धि यही निर्णय करे कि हमें चाहिए केवल एक भगवान, हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान चाहिए, संसार नहीं, हमें भोग नहीं चाहिए, हमें श्यामा श्याम चाहिए। ये मेरे, मैं इनको, ये निर्णय करो बुद्धि से। बार 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 यही पाठ को फेरो, मैं इनको, ये मेरे, मुझे भगवान चाहिए, संसार नहीं। और कोई लौकिक कामना न बनन पावे। जब कोई कामना उठे तब यही सूत्र दोहराओ, मैं इनको, ये मेरे, मुझे भगवान चाहिए, संसार नहीं। काटो इस बात से हर कामना को। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री पंडित जी महाराज के एक निकट स्थित जन ने अपने परम पूज्य श्री पंडित जी से प्रार्थना करी कि आप हमें श्रीमद् भागवत पुराण के कोई 7 श्लोक जो आपको परम प्रिय हुए लिख के देव। अपने प्रियजन की प्रार्थना पे पूज्य बाबा ने ये 7 श्लोक लिख के दिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पहला और दूसरा दिया, ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्चते कृच्छाय तपसे चेह प्रीत्यानंत सुखाय च। ये जो मानव शरीर मिला है, जो द्विज देह मिली है, ये भोग विलास के लिए नहीं मिली। ये उत्तम शरीर को पाए के संयम पालन करते हुए तपस्या पूर्वक भगवान को भजन करना चाहिए। तब ही तो मृत्यु के पीछे मोक्ष प्राप्त हो सके है। वास्तव में यह शरीर की सफलता तब ही मानी जाएगी जब भगवान की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये
मानव मात्र का परम कर्तव्य है, समस्त शरीरधारियों का परम कर्तव्य है कि इस जन्म में भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया जाए। तीसरा श्लोक, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संग संगम महंतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो। ये महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का मार्ग है, और विषयी प्राणिन को संग नरक को द्वार है। अब महापुरुषन के लक्षण वर्णन करें, कहते हैं महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधवो। ये जो समचित्त हैं, सुख और दुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में एक रस रहे हैं, वो समचित्ता। जो शत्रु मित्रों में भेद नहीं रखे हैं, जो सदा शांत रहे हैं, प्रशांता, जो कबहू क्रोध नहीं करे हैं, विमन्यवः, और सबसे मैत्री भाव रखे हैं, सुहृदः साधवो। ये ऐसे सदाचारी जनों को महात्मा कहा गया है, और ऐसे महात्माओं का संग मोक्ष का द्वार है, और कामी पुरुषों का संग नरक का द्वार है। चौथा श्लोक, रहो गणे तत्तपसा न याति न चेजया निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकम। श्री जड़ भरत जी महाराज राजा रहुगण को समझाए रहे हैं कि हे रहुगण, वा परम तत्व को जाको ज्ञान कहे हैं, जाको वासुदेव कहे हैं, वही पाए सके है जो महापुरुषन की श्री चरण रज में अपनों को अभिषेक करे हैं। जब ताई महापुरुषन की चरण रज ग्रहण नहीं करोगे, वह परम तत्व हाथ नहीं लग सके है। चाहे भले ही कठिन सो कठिन तपस्या कर लियो, चाहे बड़े से बड़ो यज्ञ कर लियो, चाहे बड़ो भारी बैरागी बन जाओ, चाहे पूरे गृहस्थ बन के देख लियो, चाहे वेद पाठ कर लियो, चाहे जल की उपासना कर लियो, चाहे अग्नि की उपासना, चाहे सूर्य की उपासना, इनमें सो एक प्रयत्न भगवत प्राप्ति नहीं करा सके जब तक महापुरुषन की चरण रज से अभिषेक नहीं करोगे। केवल एक ही प्रयत्न है, महापुरुषों के चरणन की रज को अपने माथे पे श्रद्धा पूर्वक धारण करनो, बस। पांचवा श्लोक, परम धाम को अधिकारी वही है जामे या लक्षण जागृत हो जाए। शांता समदृशः शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यांत्यंजसाच्युत पद मच्युत प्रिय बांधवा। जो शांत होए, जामे चंचलता न होए, ये लक्षण जिसमें वो परम पद का अधिकारी हो चुका है। जो शांत, शांताः समदृशः शुद्धाः सर्वभूतानुरंजनाः, जो शांत होए, जामे चंचलता न होए, जो समदर्शी होए, सबको एक भगवत दृष्टि से देखे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और शुद्धाः, काहू को शत्रु मित्र न बनावे, जो शरीर सो और मन सो सर्वथा शुद्ध होए, जो प्राणी मात्र को प्रसन्न करना चाहते होए, अर्थात काहू को कष्ट न पहुंचाते होए, तथा श्री भगवत भक्तन को अपनों सगो भाई माने, ऐसे जो भाग्यशाली साधक हैं वे परम धाम में पहुंच जाते हैं, वो परम धाम के अधिकारी हैं। छठवां, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान उससे सदैव प्रसन्न रहते हैं जिसमें ये गुण होते हैं। कौन से गुण? दुख कष्ट विपत्ति सर्दी गर्मी आदि के सहिवे की शक्ति होए, सबसे दया का भाव हो, सबसो मैत्री हो और सब में समता हो। जामे ये सद्गुण होए, वाही सो श्री प्राणनाथ भगवान प्रसन्न हो सके हैं। जो दुख कष्ट विपत्ति सर्दी गर्मी अपमान ये सहिवे की सामर्थ्य रखते हो, जो सबसे दया मैत्री, जो सबसे समता का व्यवहार, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सातवां श्लोक, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग रेणुभिः
श्री प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्री मुख से भक्त की प्रशंसा करके कहते हैं, हे उद्धव, मैं ऐसे भक्त के पीछे पीछे सदैव चलता रहूं हूं जामे ऐसे लक्षण होए, निरपेक्ष जो काहू सो कछु लेवे की कामना ही नहीं करता होए, मुनि जो मननशील होए, कैसी हो परिस्थिति में जाकी शांति भंग न होए, निर्वैर जो काहू सो बैर न करतो होए, समदर्शन जो सबको एक समान देखतो होए, ये अपनो है ये परायो है, ये शत्रु है ये मित्र है, ऐसो भेदभाव जाके मन में ना होए वो समदर्शी। ऐसे लक्षण वाले भक्तन के पीछे पीछे या लोभ सो डोलते रहो हो कि या की सी चरणन की रज उड़ के मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। बाबा ने ये 7 श्लोक लिख करके दिए। साधक के ताई बचनो होए तो स्त्री सो बचे, अगर भिड़नो होए तो संत सो भिड़े, प्रतिक्षण सावधान होए के सर्वोत्तम भगवत साधन करे, अधर्म से बचे, प्रत्येक चेष्टा भगवत प्रीत्यर्थ ही करे। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं, प्रिय उद्धव, ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और कृपा से सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए ये मनुष्य शरीर एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से गुरुदेव इसके केवट हैं, पतवार का संचालन करने वाले गुरुदेव, और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। इतनी सुविधा होने पर भी जो लोग इस मानव शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाते, वो तो अपने हाथों अपनी आत्मा का हनन अधापतन करने वाले हैं, आत्महत्यारे हैं। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न हो जाए, विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मना कर, समझा बुझा कर, फुसला कर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे, मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े, मन की एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्य संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना और परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है, उस प्रकार लय का चिंतन करना चाहिए। ये क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वो गुरुजनों की शरण ले ले। भगवान आदेश कर रहे हैं वो गुरु बनावे और गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहे। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है छोड़ देता है, मन एकाग्र हो जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि योग मार्ग से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से और मेरी प्रतिमा के पूजन से भगवत चिंतन होने लगता है। भगवान आदेश कर रहे हैं प्रतिमा पूजन के लिए। हमें भगवान के आदेश को मानना चाहिए, इन संसारी लोगों के नहीं। अरे बोले तुम मूर्ति पूजक, भगवान आदेश कर रहे हैं मेरी प्रतिमा विराजमान करके उसके पूजन करने से निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि बार बार चिंतन बनने लगता है, सेवा का चिंतन बनने लगता है और कोई उपाय नहीं। उद्धव,
वैसे तो योगी कोई कभी निंदित कर्म करता ही नहीं, बहुत ध्यान देने की बात है। भगत, उपासक, योगी कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश, कुसंगवश कोई ऐसा कार्य बन जाए जिसे पाप कहते हैं, तो वो अन्य कोई प्रायश्चित न करे, जो साधना कर रहा है उसी से भस्म हो जाएगा। नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा, लीला श्रवण गायन, इसी से सारे पाप भस्म हो जाएंगे। उसे कृच्छ, चंद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी नहीं करना चाहिए। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्ति का परित्याग हो जाए, बस विषय आसक्ति का परित्याग हो जाए, सारी साधनाओं का फल है। संसार का चिंतन छूटे और भगवान का चिंतन हो, ये हर संप्रदाय, हर साधना का यही उद्देश्य है। संसार का चिंतन छूटे, भगवान का चिंतन हो। कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल है। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियमन ही है। जहां तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया है, कर्मों में दुख बुद्धि रखता है, उसे चाहिए सब छोड़कर मेरी लीला कथा के श्रवण में खूब लगे, खूब भगवान की चर्चा सुने, भगवान की चर्चा करे, और ये जानता रहे कि जितने भोग वासनाएं ये दुख रूप हैं। किंतु इतना सब जान करके भी जो परित्याग करने में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु सच्चे हृदय से दुखी होकर भगवान की प्राप्ति के लिए निकले। भजन करना चाहिए, पर ये खान पान, ये दुनिया का प्रपंच हमारा पिंड नहीं छोड़ रहा, दुखी होना चाहिए। जैसे संसारी आदमी जब मनोनुकूल भोग मिलता है तो सुखी होता है, लेकिन भक्त को जब मनोनुकूल भोग मिलता है तो वो दुखी होता है, वो रुदन करता है, हे भगवान कब मैं इस प्रपंच से ऊपर उठूं। उसे सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उसकी निंदा करे तथा अपना दुर्भाग्य समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से, भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूं, और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कर्म वासना सर्वथा क्षीण हो जाती है। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त है और मेरे चिंतन में मगन रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। कितनी सुंदर बात कह रहे भगवान, न वैराग्य की आवश्यकता है और न ज्ञान की। जो भगवान की कथाएं सुन रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, उसे किसी और साधन की जरूरत नहीं है। उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं, यदि मैं उन्हें देना चाहता हूं तो और देता भी हूं तो भी वे दूसरी वस्तुओं की तो बात क्या, कैवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। ऐसे भक्ति में सुख प्राप्त किए भक्त जन होते हैं। भगवान कह रहे मैं देना भी चाहूं और देता भी हूं, पर वो कैवल्य मोक्ष तक स्वीकार नहीं करते। मर्त लोग, स्वर्ग लोगों के भोगों की तो बात ही क्या। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निश्रेयस परम कल्याण, इसका दूसरा नाम है निरपेक्षता। किसी से कोई चाह नहीं,